बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम और कुलगाम को मेरी तरफ से इस वक्त सलाम। आप लाइव देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपको बता दें कि कुलगाम से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। आप कहें कि जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाने वाले तारिगामी, या ये कहें कि गुपकार अलायंस में एक बड़ा किरदार निभाने वाले तारिगामी, या ये कहें कि 10 साल के बाद कुलगाम से इलेक्शंस जब हो रहे हैं तो तारिगामी साहब एक बार फिर अवाम के बीच जा रहे हैं, अपना मंशूर वाजा कर रहे हैं और आज पोलिंग हो रही है। तारिगामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी मुद्दत के बाद नहीं, मैं ये सवाल तो मुझे पूछना था ये सवाल तो मुझे पूछना था गिले शिकवे बाद में गिले शिकवे बाद में। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहले व्हाट आर यू पिकिंग अप फ्रॉम कुलगाम एज ऑफ नाउ? क्योंकि 10 साल की खामोशी के बाद कहीं ना कहीं तारिगामी साहब ऊंची आवाज में इस वक्त बोल रहे हैं अवाम के बीच। क्या क्या आपने पिक किया? नहीं, मैंने पहले भी बोला, मैंने बोलना बंद नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने उस्ताद से ये सीखा है, बोल के लब आज़ाद है तेरे, मेरे लब है, कोई बंद नहीं करेगा, करने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। और इसलिए मैं बोलता रहा अपने अवाम के लिए, और जो भी मुनासिब है हमारे अवाम के लिए बोलता रहूँगा। ये अभी 6 साल के बाद 2018 के बाद एक ही खित्ता है, बदकिस्मत खित्ता, जहाँ असम्बली का ये चुनाव हो रहे हैं इतनी मदद के बाद। नो वेयर एल्स इन द कंट्री, पूरे मुल्क के खाके पर आप नजर डालिए, यूनियन टेरिटरी हो, स्टेट हो, कहीं पर भी असम्बली गैर हाजिर नहीं है। दैट इज एग्जिस्टिंग सर्वाइविंग, इट्स ओनली दिस रीजन। और हमें सिफारिश लानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और फिर आज हमें मौका मिला चुनावी अमल में दखल देने का। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा था, उसमें अपने बयान, अपने जो उनका जजमेंट है उसमें लिखा है कि सॉलिसिटर जनरल हैज एश्योर्ड अस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि स्टेट को रिस्टोर किया जाएगा। तारिगामी साहब देखें, आपकी नीयत पे शक नहीं हमें, लेकिन जिन लोगों को आपने मिलाया, जिन लोगों को आपने एक पेज पर लाया, आपकी नीयत पे बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है? मतलब आप खुद भी शायद मायूस और उदास हैं इस हवाले से। कभी बात कर लेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, जिस दर्द का सामना है हमारे वतन के लोगों को, कश्मीर को, जम्मू को, उसका हल निकालना न आपके बस की बात है न मेरी बस की बात है। अकेले साथ निभाना ही पड़ेगा, और ये एक जिम्मेदारी है पॉलिटिकल पार्टीज पर। वो चाहे कहीं पर भी रहें, किसी भी खेमे में रहें, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों के तई अपनी जो वफादारी है उसका जायज़ा लेकर ये कुछ बोझ होगा तो महसूस करते होंगे। इस बोझ को शेयर करने के लिए कंधा थामना है एक दूसरे का। सफ़र पेचीदा है, लंबा है। वो सफ़र है क्या कि हमसे जो छीना गया हमारी आइडेंटिटी, वो हमारी आइडेंटिटी सिर्फ वो हिस्टोरिकल सेंस में मैं कह रहा हूँ। आप ही मुझे बताइए, पूरे मुल्क में जो कि जमहूरी मुल्क है, एक रिपब्लिक है, कहीं पर भी आपको एक भी वाक़ा नज़र नहीं आएगा जहाँ एक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया यूनियन टेरिटरी के स्टेटस पर। ये वाहिद, अगर उनका एतराज़ है 370 के साथ, जैसा कि कहा जाता है कि बीजेपी का एजेंडा था, और मैंने कभी ये नहीं माना कि बीजेपी का या एक पार्टी का एजेंडा मुल्क का एजेंडा है। मुल्क का एजेंडा कुछ और होता है, वो आईएन ने मुकर्रर किया है, वो कभी पार्लियामेंट और असम्बलियाँ मुकर्रर कर लेंगी। लेकिन यहाँ हमारे कंटेक्स्ट में हुआ क्या, 370 ख़त्म किया गया, और 35 से भी ज़मीन के हुकूक भी हमें पूछे बिना यार कहीं नहीं हुआ। अगर आप देख लेंगे कहीं पर पंचायत बनाई जाती है तो पब्लिक डोमेन में फैसला लिया जाता है, कहीं पर अगर कुछ आंध्रा तकसीम हुआ तो पब्लिक डोमेन में 2 साल रहा बहस, मीडिया में, असम्बलियों में, यूपी में, बिहार में। जम्मू कश्मीर है यार, हमें कानों कान तक खबर नहीं, ना आपको रिपोर्ट करने की इजाज़त। कितने ही आपके कोलीग्स हैं जर्नलिस्ट जो आपके बंद हैं, कितने ही हमारा प्रिंट हो ये मीडिया है, और आपने कितना सहा है। इस वक्त उस पर बहस नहीं कर लेंगे। कहने का ये मतलब है कि वो तो ट्रीट कर रहे हैं हमारी साइलेंस, फोर्सल साइलेंस को पीस से, और गुमराह कर रहे हैं
हिंदुस्तान के मुल्क के अवाम को। मैं उनसे कहता हूँ यार कम से कम एज सिटीजन्स हमारी बात सुन लो और हमें बात करने का मौका दो अपनों के साथ। अपने हमारे हैं जनता भारत की, उसमें भी दीवार मत खड़ा कर लो। अब एक अपॉर्चुनिटी असेंबली की, और वो असेंबली क्या है, ऑलरेडी डिसएम्पावर्ड। अगर कुछ कसर थी वो अभी इलेक्शन ऐलान होने से पहले रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम मजीद की गई, जिसमें पब्लिक ऑर्डर हवाले किया गया, एलजी के पोस्टिंग या ट्रांसफर्स IAS IPS ऑफिसर्स वो कैबिनेट के दायरे अख्तियार में नहीं। लेकिन फिर भी लोग हिस्सा लेंगे, वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई जगह बची नहीं है सांसें लेने के लिए। वो चाहते हैं यारा कि असेंबली बाइख्तियार हो, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे इस बेअख्तियार असेंबली में। लेकिन मेरा कहना था ये आपकी चॉइस कहाँ है, ये तो चॉइस नहीं है, ये तो गिवन सिचुएशन का तकाजा क्या है। आपके पास अगर चॉइस हो ये खाना ठीक नहीं दूसरा खाना, लेकिन आपके पास है ही नहीं, चॉइस है ही नहीं, चॉइस है ही नहीं, कौन सी चॉइस। तो तारिक अहमद साहब जिस तरह से देखें, एक सवाल तो जरूरी बनता है कि आपने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये तोड़ किसने की? मतलब PDP NC के साथ झगड़ रही है। ये सवाल, इस सवाल का कंटेक्स्ट है। मैं आज भी ये कहूंगा कि जोड़ की ही जरूरत है यार, तोड़ की नहीं। ये न तोड़ की नहीं। मैं एक चीज बताऊंगा, ये सफर टेढ़ा है, मेरे कंधे भी इतने मजबूत नहीं है कि मैं अकेला चलूं, आप अकेले चलिए एज जर्नलिस्ट। मुश्किलात हैं, वो मुश्किल क्यों, हमारे राइट्स का सवाल है और कुछ ख्यालात की बात नहीं। हम नहीं कहते हैं कि उधर जाए या इधर जाए। अभी जमात इस्लामी कल तक कह रही थी डिस्प्यूटेड है, लाहौर की तरफ सफर है। अब यकायक लाहौर कैसे बदल गया, नागपुर पर पहुंचा, कुछ समझ में नहीं आता है यार। ये चैलेंज, ये जादू हो रहा है, किसका आशीर्वाद है? नहीं, जमात इस्लामी आप चाहते हैं कि उनको नहीं लड़ना चाहिए था? क्यों, वो पहले भी लड़ते थे, 2014 में भी लड़े लेकिन पर्दे के पीछे लड़े। ये इनसे पूछ लीजिए यहाँ के लोगों को। हम ये कहते हैं, अच्छा आप कहते हैं इससे पहले भी लड़े लेकिन पर्दे के पीछे? हाँ, और कभी ये भी नहीं कि नहीं लड़े। 87 में भी लड़े और उन्होंने ये सीट जीती, और 72 में जब मैं जेल में था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में रियासी में, मैं आया वहां से, तो यहाँ असेंबली में 5 मेंबर थे जमात इस्लामी के, और बाद में यहाँ से इस हमारे इलाके से 2 थे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये इलाका है 87 में, अगर इनमें तब्दीली आ गई 88 में, ये पुल क्यों जलाए, ये स्कूल क्यों जलाए, ये उनको इल्जाम मैंने उनसे पूछा, आज वो कहते हैं हमने नहीं जलाए। वो आप किताबें उनके बयानात देख लीजिए, क्या मुलहिद है वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस में, मुलहिद क्या होता है बताइए ना। उनकी लैंग्वेज है, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है यार। कुफर है। और आज इबादत है। कल ही हमारा जो कैंडिडेट साहब है जमात इस्लामी के आशीर्वाद पर दूसरों के, वो फरमा रहे हैं कि सवेरे उठिए, वुजू कीजिए, ये इबादत है। अरे यार, मैं तो इतना ही से गुजारिश कर लूंगा। आप कहते हैं पर्दे के पीछे लड़ रहे थे, तो इस वक्त वो पर्दे के आगे ना कि पर्दे के पीछे कुछ और? नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट कहा जाता है, पर काट कर किसी को इंडिपेंडेंट, और पर्दा यही है। पर्दा यही है कि यहाँ आम लोगों को, यहाँ कुछ लोग हैं जो अब भी जेल में हैं, उनके खिलाफ इल्जामात क्या है। अभी हमारे कितने बच्चे हैं इसी इलाके में पढ़े लिखे, ये लोग यहाँ नहीं है, अनपढ़ नहीं है सारे मेरी तरह जो वो कहते हैं, पढ़े लिखे भी हैं। उनको बेचारों को दाखिला नहीं मिलता है, जो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, अगर उनका JEE वगैरह जूनियर असिस्टेंट्स। लेकिन इसलिए क्योंकि आपका ताल्लुक है उस जमात के साथ रहा है, आपका रिश्तेदार बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा है, आज भी इस जमात पर बैन है, और इधर से इलेक्शन है। तो आप ये बताइए आशीर्वाद है या और कुछ? बताइए ना। उन बच्चों के साथ ये सलूक और इनके साथ ये सलूक, ये दोहरापन क्यों है? ये मैं मोदी साहब से पूछूं। मैं भी आशीर्वाद के बाद वो बच्चे खुल जाएंगे? नहीं, कंडीशन ये हो? नहीं, आशीर्वाद कंडीशन की बात नहीं है, इसमें कंडीशन क्या, बल्कि कंडीशन ये लगनी चाहिए कि पहले ये लोग अपना जो चेहरा था पुराना, उसका हिसाब किताब पेश कर। आखिरी सवाल सर, आप कहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब इंजीनियर्ड हैं दिल्ली से,
आपने बबांगी दोल अभी इंटरव्यू में भी मैंने कहा। दिल्ली का नाम नहीं लिया, मैंने कहा इंजीनियर। हाँ वो समझाइए। हाँ हाँ, नहीं आप समझदार हैं और लोग भी नहीं, मैं तो समझदार हूँ थोड़े ये कैसे होता है। अभी हमारे बड़े लीडर्स लोग जो है जिनके खिलाफ ऐसे जराइम जो मंसूब किए गए हैं, जैसे यहाँ शबीर शाह साहब है, उनकी बेटी का वो लंदन में पढ़ती है, वापस आ गई यहाँ, उनका पासपोर्ट जब्त है। पासपोर्ट देने से भी वो खतरा है, ठीक है ना। और इसके अलावा यासीन मलिक है जेल में, क्या जुर्म है क्या नहीं है उसको, अब वो चाहता है कि मुझे फिजिकल अपीयरेंस का मौका मिलना चाहिए, उसके लिए ममानियत है यार। और फिर कोई उड़ जाए, कैसे होता है ये समझ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट अलॉन्ग विद अदर कैंडिडेट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, और इस वक्त लोगों से कहीं ना कहीं वो मिल रहे हैं, और कंस्टिट्यूंसी है कुलगाम जहां पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब इस वक्त पोलिंग चल रही है, और अच्छे से पोलिंग चल रही है कुलगाम में। बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने।